राधे राधे का जो बवाल उठा था, वहां पे सीएम सुक्खू का एक सवाल था कि राधे राधे क्यों बोलते हैं, तो उसके ऊपर एक ट्रेंड शुरू हो गया और ट्रोलिंग शुरू हो गई। वंदे मातरम, वेरी नाइस। फिर उन्हें बोलिया राधे राधे, फिर उन्हें बोलिया राम राम जी। क्या सुखवा ही लपेटी दे मतलब सारे आज उन्हें सारे करते आज सब कुटी हुन कांग्रेस हाई कमांड नाराज न हुई है। वंदे मातरम सुना दे कने राधे राधे सुना दे कि राम राम जी सुना है। मतलब तो इतनी भी दिशा चेंज हुई हो भाई सही यू टर्न 360 डिग्री टर्न बजना थे दिखने तो। हाँ, मेरा सवाल है कि यहाँ पर तो सुखू भाई ने राधे राधे से जवाब दे दिया, बीजेपी ने भी इस मुद्दे को बहुत भुनाया। क्या वो मुद्दे ट्रेंड करते हैं हिमाचल में जो लोगों से जुड़े हुए हैं? क्या वो कथावाचक, क्या वो दूसरे लोग उन चीजों पे बोलते हैं? बेरोजगारी का मुद्दा है, बकाया मुद्दे हैं। तो ये सियासत के लिए सियासत कब तक जरूरी है कंवर साहब? बीजेपी के कितने की नेता खुद राधे राधे कहते हैं, मैंने आज तक सुना नहीं। तो वो राधे राधे सर, उनको राधे राधे सर। अंदर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की वो बात पकड़ ली थी कि उन्होंने राधे राधे कहा, और उसका इम्पैक्ट अब आप किस संदर्भ में लेंगे? मंडी में सीएम कैसा हो, अनुराग ठाकुर जैसा हो, उस पे भी ट्रोलिंग हुई थी। मैं अभी ना आ रहा था, रास्ते में तो पोस्टर लगे हुए थे कि सत्ता पतन के 3 साल और जोरावर पहुंची है 4 दिसंबर को, है ना। मैं उसमें देख रहा था कि इनमें से वो कौन सा नेता है जो जोरावर स्टेडियम तक पब्लिक को ला सकता है। फर्क है ठाकुर साहब, फर्क है। अनुराग ठाकुर फर्क आ रहा है सामने आपका। आप बिलीव नहीं करोगे, 2:45 बजे अनुराग ठाकुर महतपुर पहुंचे और 2:45 बजे उस रैली में 9 बजे से ज्यादा भीड़ थी। आपने ये जो तमाम बकाया दावेदार हैं, उनके नेतृत्व में आपको लगता नहीं कि बीजेपी उस जगह पे पहुंच पाएगी जिस जगह पे पहुंचना जरूरी है सत्ता हथियाने के लिए? चाहे उन्हें चुपचाप भी ही हो, उन्होंने समझ आई है कि उन्हें वही चुका, सुजानपुर भी जा चुके हैं, हमीरपुर भी कर चुके हैं, सब कुछ हुई है। तो दो जगह लेंगे, सुजानपुर के न हमीरपुर। हाँ, तो सच्चाई है ना, सच्चाई है, पर संदर्भ क्या ऐसा सच्चाई है? पीछे आशीष बैठे, आशीष ने कार्यक्रम रखे और राजेंद्र राणा और कार्यक्रम रखे, उसे अपने आप ही बड़े बड़े स्टॉल पर समझ दे। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का जिक्र किया जाए तो एक परसेप्शन एकदम ठा दिते सामने आंदे भी अगली बारी आगे सफाया कख नहीं मिलना। गांव वाले जेडे ना ये जितने भी हैं ये सारे एमएलए तो छड्डा मुख्यमंत्री बड़े बारी हैं। अगली बारी कोई भी कांग्रेसी नहीं बोलना है जेडे तो हालात है ना कि मिंजो कांग्रेस की टिकट चाहिए तो कांग्रेस का कोई बागी नहीं होना है ना। कहने बीजेपी वाले तो बोलना भी जेडे बोलते ना, एक एमएलए साहब बोल रहा था कि मोदी साहब के नाम पर तो गधा भी जीत जाएगा। सारे बड़े खुश हो गए कि मुकेश अग्निहोत्री के व्यक्ति जो है वो विनय कुमार अध्यक्ष बन गए। बढ़ गई खापता भी पवा दी भी पता नहीं कुछ संदर्भ खापा पवा दी भी जयराम जी कांग्रेस अध्यक्ष बनी है। विक्रमादित्य भी काली का स्पीच दिया है कि वीरभद्र सिंह जी ने बहुत आशीर्वाद दिया विनय कुमार को। हाँ। तो सभी क्रेडिट ला दे कि सारा ये बंदा ना। अच्छा, मुकेश भाई जिताने की जिम्मेदारी तो हरिया संगठन की उनमें जो मतलब उन्हें तो आड़ा बनाई था। ए मुकेश भाई है काल क्या बोल रहा कि इंडिगो दी फ्लाइट फेल हुई है, ड्राइवर नहीं मिला, करे लोग का थल्ले ना कपड़े फाड़ी थी। और अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया और आज मेरे साथ हैं एक बार फिर अरविंद कंवर। और अगर स्थानीय भाषा में बात करूं तो पत्रकारिता के क्षेत्र में इनसे बड़ा स्तुंगड़ा कोई नहीं होगा। और खबर नाउ के संपादक है, आप अक्सर इनको देखते होंगे। पिछले कल इन्होंने एक खबर ब्रेक करी थी जो अगले दिन तमाम राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां बनी कि जो एयरबस है उसमें एक फॉल्ट आया है, उसके जो क्या होता है भाई साहब वो रेडिएशंस की वजह से। तो जब मैंने वो लाइव देखा तो मैंने कहा आज इन्हें आदत है अक्सर हवाई जहाजों में घूमने की, तो मैंने कहा हमारी गाड़ी का तो रेडिएटर गर्म होता है बसों का, इनका रेडिएशन का कोई स्यापा है। तो मैंने उन चीज़ों पे मैंने गौर नहीं किया, पर लेकिन आज जब सुबह मैंने अखबारें देखी तो सच में बहुत बड़ी खबर थी वो। खैर, राधे राधे। राधे राधे जी। खरे बहुत बढ़िया, मजे पूरे मजे। मैं पूछा राधे राधे तो हम गाते राधे राधे की देखा। राधे राधे आजकल ट्रेंड कर रहे हैं ना, कहने जिस तरीके ट्रेंड करा तो हाँ उन्हें देखा मैराथन खत्म हुई अंदर, है ना। मुख्यमंत्री जी धर्मशाला मैराथन च थे तो मुख्यमंत्री और अजाली भाषण शुरू किया आज। तो मुख्यमंत्री और आज से कांग्रेस सी जबर मतलब जनरली इस तरीके की स्पीच शुरू नहीं करते, उस स्पीच ने आज उन्हें भाषण शुरू किया। उन्हें पहले बोलिया, मैं तो था नहीं ना तो हाँ सुना। हाँ, पहले उन्हें बोलिया भारत माता की जय, फिर उन्हें बोलिया कि वंदे मातरम, वेरी नाइस, फिर उन्हें बोलिया राधे राधे, फिर उन्हें बोलिया राम राम जी।
तो मैं एकदम लिया पहले मैं मुड़ी के देखा सुखवा ही लपेटी थे मतलब सारे आज उन्हें सारे करते आज जैसे वंदे भारत भी करता, राम राम भी करती, राधे राधे भी करता, करे भारत माता दी जय भी करती। सर एक को स्पीच अच्छे से शुरू हुई आज है ना, उन इससे मायने क्या है ना सर उदयवीर पठानिया ज्यादा वधिया जानते मायने दिखा जी है कि एक तो आई है कि उती हुन कांग्रेस हाई कमांड नाराज ना हुई है, क्या बोलते? हाँ मतलब कांग्रेस कल्चर नहीं है ये ना, हाँ क्योंकि कांग्रेस इन चीजों का मतलब अपोज तो नहीं करती है लेकिन इनको बहुत ज्यादा एंडोर्स भी नहीं करती है। और मैं आंदा सीधी ना मुद्दे ही है गल्ला जी राधे राधे का जो बवाल उठा था वहां पे सीएम सुक्खू का एक सवाल था कि राधे राधे क्यों बोलते हैं। एक लाइन राष्ट्रीय मीडिया ने भी पकड़ ली, जो दूसरे मेरी तरह प्रवचन करने वाले होते हैं, मैं तो खैर दूसरे मुद्दों पे चलता हूँ, उन्होंने भी, और उसके ऊपर एक ट्रेंड शुरू हो गया और ट्रोलिंग शुरू हो गई। मेरा सवाल है कि यहाँ पर तो सुक्खू भाई ने राधे राधे से जवाब दे दिया, बीजेपी ने भी इस मुद्दे को बहुत भुनाया, क्या वो मुद्दे ट्रेंड करते हैं हिमाचल में जो लोगों से जुड़े हुए हैं? क्या वो कथावाचक, क्या वो दूसरे लोग उन चीजों पे बोलते हैं? बेरोजगारी का मुद्दा है, बकाया मुद्दे हैं, तो ये सियासत के लिए सियासत कब तक जरूरी है कंवर साहब? ये एक्चुअली में उदय भाई ये मुद्दे नहीं होते हैं, ये जो जैसे अब ये बेसिकली जब आपके पास कोई टॉपिक रहता नहीं ना तो फिर आप इन टॉपिक्स के साथ सत्तारूढ़ दल को या किसी भी नेता को ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बस दिस इज ए स्टाइल ऑफ ट्रोलिंग द पीपल। इसमें सीरियसनेस बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने राधे राधे के बारे में चर्चा नहीं की होगी, और बीजेपी के कितने की नेता खुद राधे राधे कहते हैं, मैंने आज तक सुना नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन चूंकि अब विधानसभा का सत्र चल रहा है, माइलेज चाहिए, माइलेज चैनल्स में चाहिए, तो माइलेज कैसे मिलेगी? माइलेज दो तरीकों से मिलती है, या तो अपने आप को सुर्खियों में ले आओ, वो अभी तक मेरे को विपक्ष में नजर नहीं आ रहा, तो दूसरा तरीका ये है कि सत्तारूढ़ दल के जो मुखिया है उनको सुर्खियों में ले आओ। तो वो राधे राधे सर, उनको सुर्खियों, राधे राधे सर, उनको सुर्खियों में लाने का तरीका ये था कि एक लाइन पकड़ ली। मैं खुद बताता हूँ, मैंने खुद पूरी स्पीच नहीं पढ़ी है। यहाँ पे कौन सा आपको रोक रहा हूँ, एक बिल्कुल आम आदमी गए यहाँ से, उन्होंने अंदर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की वो बात पकड़ ली थी कि उन्होंने राधे राधे कहा, और उसका इम्पैक्ट अब आप किस संदर्भ में लेंगे वो आप तय कीजिएगा, संदर्भ अपना अपना हो सकता है। खैर आगे मुद्दे की बात पे तो मतलब वो ट्रोल करने का एक तरीका है कि जब आप मुद्दाहीन हो जाते हो तो ऐसे मुद्दों के साथ आप ट्रोल करो। पूरी लाइन, पूरा वीडियो किसने देखा, किसने सुना, पता नहीं, मैंने तो नहीं सुना टू बी वेरी। चलिए मैं थोड़ा सा मुद्दे से हट के चल रहा हूँ। ट्रोलिंग पॉलिटिकल भी होती है। पिछले दिनों कंवर साहब मंडी में सीएम कैसा हो, अनुराग ठाकुर जैसा हो, उस पे भी ट्रोलिंग हुई थी। तो आज इसी मुद्दे पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बीजेपी का भविष्य अगर है तो कहाँ पे है, कि जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में, या फिर जो तीसरी चौथी लाइन के नेताओं के नाम आ रहे हैं उनके। मैं अभी ना आ रहा था रास्ते में तो पोस्टर लगे हुए थे कि सत्ता पतन के 3 साल और जोरावर पहुंची है 4 दिसंबर को, है ना। उसमें सारे पोस्टर में फोटो लगे हुए थे, नड्डा, धूमल साहब का, शांता कुमार, अनुराग ठाकुर, बिंदल, जयराम ठाकुर, सबके पोस्टर लगे हुए थे। मैं उसमें देख रहा था कि इनमें से वो कौन सा नेता है जो जोरावर स्टेडियम तक पब्लिक को ला सकता है। देखो, जो रैली में आएंगे वो कार्यकर्ता आएंगे। नहीं, मैं आपका मतलब वो इशारा तो नहीं कहूंगा, एक मेरे को भाव मन में आया कि एक अनुराग ठाकुर का है नीचे क्रिकेट स्टेडियम जी, वो तो बंदा पैसे देके भी बुला लेता सबको कि भैया मेरे को पैसे भी दो, HPCA को पैसे भी दो, BCCI को भी दो, तमाम चीजों के साथ। 2000 आदमी डेली 20 रुपए की टिकट लेके भी आता है। फर्क है ठाकुर साहब, फर्क है। अनुराग ठाकुर फर्क आ रहा है सामने आपका। खैर, अब जब अनुराग ठाकुर मंडी में गए, मैंने पहले भी बताया कि कोई भी नेता के लिए नारे लगा सकता है, और कौन कार्यकर्ता नहीं चाहेगा कि उसका नेता जो वो सर्वोच्च पद पे पहुंचे, प्रदेश में भी और राष्ट्र में भी। वो हर कोई नेता चाहेगा, तो उनके कार्यकर्ता भी चाहते होंगे कि वो पहुंचे, है ना। अब पहुंचाना नहीं पहुंचाना बीजेपी हाईकमान का काम है, लेकिन चाहते तो हर कोई है। तो उन्होंने नारे लगा दिए। मैंने आपको बताया कि जब वो पहली बार मंत्री बने थे तो बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पे डिसाइड किया था कि जितने भी उनके मंत्री बने हैं वो आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे पूरे प्रदेश के अंदर, अपने अपने प्रदेशों में। अनुराग ठाकुर की आशीर्वाद यात्रा चंडीगढ़ से शुरू हुई, परवाणु होके, शिमला होके, मंडी होके, जोगिंद्रनगर, कांगड़ा भी आई, है ना। कांगड़ा से फिर ऊना गई। भाई साहब, रात को 9 बजे
उनकी महत्वपुर में आखिरी रैली रखी गई थी रात को 9 बजे। आप बिलीव नहीं करोगे, 2:45 अनुराग ठाकुर महत्वपुर पहुंचे और 2:45 उस रैली में 9 बजे से ज्यादा भीड़ थी और उनको महत्वपुर से वापस गग्गल आना पड़ा क्योंकि सुबह फ्लाइट उन्होंने गग्गल से ली। पंजाब में उस वक्त थोड़ी सी वो किसान आंदोलन को लेके दिक्कत चल रही थी, तो उन्होंने मना किया हुआ था लीडर्स को, बीजेपी के लीडर्स को पंजाब में ट्रैवल नहीं करना, तो महत्वपुर से वापस धर्मशाला आए और सुबह फ्लाइट ली। आप सोचो 2:45 बजे, मैं कोई किंतु परंतु में नहीं जाता, पर मैं कहता 2:45 बजे आज की डेट में हिमाचल प्रदेश के अंदर सत्ता और विपक्ष में कौन सा ऐसा नेता जिसके लिए लोग इकट्ठे हो सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल आप लोगों के बीच में ही छोड़ रहा हूं, क्योंकि हम एक तरह से डिस्कस कर सकते हैं, फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि फैसला होता है हम आप लोगों के पास जब हम वोट कास्ट करते हैं और ये देखते हैं कि लीडरशिप कौन सी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ ठाकुर साहब कि आपने ये जो तमाम बकाया दावेदार हैं उनके नेतृत्व में आपको लगता नहीं कि बीजेपी उस जगह पे पहुंच पाएगी जिस जगह पे पहुंचना जरूरी है सत्ता हथियाने के लिए? मैं तो डाउटफुल हूँ, मतलब मेरे को इसलिए डाउटफुल है क्योंकि आप पता क्या है, आप लीडर बनो ना, जब आप लीडर बनो तो लोग आपके पीछे चलेंगे, जब लोग आपके पीछे चलेंगे तो अपने आप लोगों को आभास होगा कि यस ये आदमी है, इस आदमी की वजह से हम हिमाचल प्रदेश में राइज कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ ये नहीं है कि 5 साल कैसे गुजारने हैं, वो हो गया, 5 साल वाला दौर अब खत्म हो गया। अब सवाल यह है कि हिमाचल ऊपर कैसे लेके जाना है। अब तो यहाँ पे एक नया मुद्दा खड़ा हो गया, हिमाचल ऊपर कैसे लेके जाना है, पर हमारे चक्कर में पंकज भाई कैमरा हैंडल कर रहे हैं और ये लगातार हमारी परिक्रमा कर रहे हैं। तो बीजेपी किस तरफ परिक्रमा करती हुई नजर आ रही है आपको, कि अगर एक खुले माहौल में देखा जाए कि पहाड़ी जो बोलते हैं कौन जा खसम गुसाई दिया लगा था कि इन्नी जेड़ी साड़ी नैया से पार लाई जानी है। देखा बीजेपी वाले जेडे नेता है ना, शायद उन्हें ये तो पता है कि नैया तो दिल्ली ते पार लगनी है, तो शायद इत्थे तक उन्हें उस चक्कर च ना उलझना है नहीं है। जेडे उलझी चुके पिछले 1-2 महीने से उन्हें समझ आई है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, शायद उलझी चुके हैं ना, शायद उन्हें चुपचाप बेही हो, उन्हें समझ आई है कि उन्हें हो चुका, सुजानपुर भी जा चुके, हमीरपुर भी कर चुके, सब कुछ हो ही है ऐसा। तो दो जगह लेंगे, सुजानपुर के हमीरपुर। हाँ तो ये सच्चाई है ना, सच्चाई है, पर संदर्भ क्या ऐसा सच्चाई है पीछे का कि तो जरा स्टार्ट में तो स्तूंगड़ा बोलिया पहले तो स्तूंगड़े ने बड़े तगड़े नहीं। देखो इस गल्ला तो मैं क्लियरली एलोबरेट करिंदा नहीं, सो स्तूंगड़े वाली गल भी नहीं है। शायद तुहां काउंटर मारा दे कि सब मंडी नारे लगे कने मंडी जाके इंज होया तां भी हुन हमीरपुर आई जाना, तो हमीरपुर नारे तो लगे ही नहीं। कौन गया अनुराग गली मंडी के तो नारे लगे है, हमीरपुर के ने सुजानपुर कौन गया? पूर्व मुख्यमंत्री कौन जयराम जी। अच्छा, कने फिर तो सोचा था फिर नारे तो लगवा लेंदे 2-4 काउंटर तो ताई है नहीं लगे ना लगे। सभी जली आशीष बैठे, आशीष ने कार्यक्रम रखे और राजिंदर राणा और कार्यक्रम रखे, उसे अपने आप जी बड़े बड़े स्टॉल पर समझ दे, तभी नारे नहीं लगे, तो नारे लगा ले ताता मुकाबला ना हो। मिंजे की गल और समझ नहीं आती। तो हाँ हमीरपुर की राजनीति करनी, एक ने हमीरपुर से चुनाव लड़ना, एक ने सुजानपुर से चुनाव लड़ना, जाली टिकटा मिल गई हैं, तो उत्थे तो फिर से लोकल पैराफेरी छड़ी के सह सोचा दे कि सह मंडी वाले उन्होंने चुनाव जिताणांगे। मैं तो मतलब जिन्नी भी IQ दिखते होंगे सब बड़ा जबरदस्त बंदा है तो बड़ा जबरदस्त बंदा, ऐसा चीज़ कोई दो राय नहीं कर सकते कि जेड़ा भी है ऐसा ठीक है। पर ओवरऑल दिखा जाए सुख भाई कि'यां दिखा दे भी सुखू भाई अगर इ'यां दिखा जाए ना, इस सरकार दा सुखविंदर सिंह सुखू सरकार का जिक्र किया जाए तो एक परसैप्शन एकदम ठाक इत्ते सामने आ जांदी भी अगली बारी अगे सफाया कख नहीं मिलना। ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहा था, इ'यां ही होना है ना, पर इससे बड़ा फर्क है। हाँ। मैं कल एक कार्यक्रम में था, तो उस कार्यक्रम में मुझे बड़ी हंसी आई सा, बंदे बोले इतनी ना इस वक्त बीजेपी के परस्पेक्टिव 10 MLA बैठे हो एक ही कंस्टिट्यूएंसी दे, मैंने मतलब बोले सोचा दे कि अगली बार किसी भी टिकट मिली उन्हें चुनाव जीती जाना है, तो शायद उत्थे 10 है दावेदार से एक ही फंक्शन में बैठे हुए 10 दावेदार। ए सुखू भाई गए वो मेरे ने गल करा जाने वाले तो आए निकली है से 10 सांझो गुण जानदार हां तो ऊटर दिखा देना ऊटर का स्वाद बड़ा आंदा ना, तो सच 10 पर्सपेक्टिव कार्यकर्ता थे बैठे, जो सोचा कि हाँ अगली बार MLA बनने। आप बिलीव नहीं करोगे उदय भाई, 10 के 10 की बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि वो MLA बन चुके हैं। हे भगवान, मैं इदा हाल क्या नतीजा क्या है? इदा हाल है कि जेडे गे ऊटर बजाते ना इसी करके खुश हैं कि 10 साल ना जगह बैठे हो ना, हम हूटर बजाते रहेंगे तुम्हारा बाजा बजता रहेगा। तुम बाजे अपने आप ही बजवा रहे हो क्योंकि तुम सोच रहे हो कि हम तो आ ही रहे हैं। बड़ी बड़ी गल है यारो कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी भी बोली सकते, मैं ना नहीं करता है चीज़ां ते जेड़ी हकीकत फैक्ट है। पर ये गां वाले जेडे ना ये जितने भी हैं ये सारे MLA तो छड्डा मुख्यमंत्री बड़े बारी हैं। हाँ अच्छा, एंटी इनकम्बेंसी जेडी पब्लिक दी है ना, सब बीजेपी सोचा इसे बड़ी जबरदस्त है करे इन्होंने सच पता लगा था कि जेडे ने दावेदार से बीजेपी के अंदर ही एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट करी है।
सर इन्ने इकट्ठे हुई हो पति एंटी इनकम्बेंसी हुई हो ਇਕੱਠੇ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੁਛ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਆਪੂ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ पर एक बैठा है ना दूसरे टेबल पर दूजा बैठा है तीसरे टेबल पर तीजा बैठा है सर हर कोई अपनी अपनी स्कीमा हाँ दसा था कि हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे तो एक बड़ा जबरदस्त बीजेपी का वो कट्टर कार्यकर्ता है सर उन्हीं बड़ा तगड़े तिना बोलिया मैं तो स्कीमा जी नहीं बना देना ये स्कीमें इतनी रही आड़ियां स्कीमा दिल्ली तो चलनी है तो ज्यादा मत उछला है ना पर सर तिना ही पूरी के देखा उसे अच्छा तू भावी एमएलए ज्ञान दिया था तेरी इन्नी हिम्मत मैं हसा था मैंने ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੇਬਲਾਂ ਪਰ ਬੈਠੇ 68 ਗੁਣਾ 4 ਕਰ ਲਈਏ ਮਿਨੀਮਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਤਵੇਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਤਵੇਲਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਮਿੰਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ बीजेपी वाले तो बोलना भी ਜਿਹੜੇ ਹੈ बोलते ना एक एमएलए साहब बोल रहा था कि मोदी साहब के नाम पर तो गधा भी जीत जाएगा पुराने है जी ना है ना ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਵੀ ਹਾੜੇ ਚ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਹਾਂ ਜੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਜਾਣਾ ਡਰੇ ਦੇ ਜੀ ਨਾ ਖੜੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਠੁਕੀ ਜਾਣੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਾ था कि कुछ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਇਹਾਂ ਥੇ ਕੋੜੇ ਸਾ ਪੁਆ ਉੜੀਆਂ ਨਾ ਬੋਲਾ ਕਿ ਸਾਂਝੋ ਕੋੜਾ ਮਤ ਬੋਲਾ ਗਧੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਰਾ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋੜਾ ਮਤ ਬੋਲਾ ਸਾਂਝੋ अच्छा हाँ जी नहीं गल कर हाँ तो हाँ बोला है ना कि बोला है कि मोदी ना पता गला भी जीती बोले तो समझो सही समझी ले घोड़ा मत समझा जिता ही नहीं बड़े तगड़ी चीजें चल रही हैं खैर इस मुद्दे पर और तो नहीं कुछ बढ़ मैं तो एक और गल दसदा तो हाँ एक ना कांग्रेस का एक आजकल विनय कुमार से अध्यक्ष बनी हाँ ओ भाई कांग्रेस की मुबारक साल बाद तुझे मिली है ना कने शायद हूं ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਜ ਸਾ ਮੁੱਕੀ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਜ ਨਹੀਂ अच्छा ठीक है फिर ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ नहीं है ਤਾਂ एक्चुअली में सारे बड़े खुश हो गए कि मुकेश अग्निहोत्री के व्यक्ति जो है वो विनय कुमार अध्यक्ष बन गए बढ़ गई खपत है भी बहुत ही भी ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੰਦਰਭ ਚ ਖਪ ਪਾਉ ਦੀ ਵੀ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਬਣੀਏ अच्छा चलो नहीं मुझे पता भाऊ है ना सर कौन विनय गणे जयराम हो रहा अच्छा भाऊ है ना हाँ सगे भाऊ है ना है कहने दूई यहाँ पे हुई कि विक्रमादित्य भी काली का स्पीच दिया है कि वीरभद्र सिंह जी ने बहुत आशीर्वाद दिया विनय कुमार को और वीरभद्र सिंह के आशीर्वाद से ही विनय कुमार जो श्री रेणुका जी से विधायक बने तो सभी क्रेडिट ला दे कि साड़ा ये बंदा ना अच्छा मुकेश भाई तो पहले ला दे क्रेडिट से ना दिल्ली तो चले इकट्ठे सुखू फ्लाइट लेट हुई है सही वाला सीन सा फिर दोबारा सही फ्लाइट जेडी लेट हुई तो सुखू भाई इससे भी बड़े मजे ला दे बोले देखा मैं तो मुख्यमंत्री है तो हाँ बोले अध्यक्ष तो आ रहा है तो ऐसा मतलब वो संगठन तो वहाँ चला रहा है हाँ जिताने की जिम्मेदारी तो है संगठन की मुझे मत उन्हें तो आड़ा बनाई पर बिने भाई दई है गेड़ा की पाई मेरे वर्करां दे काम करा तू साला दी अच्छा मैं करेंगे उन्होंने रास्ते खुली हो तो अगर बंदे मातरम सुना दे कने राधे राधे सुना दे कि राम राम जी सुना मतलब तो इतनी दिशा चेंज हुई हो भाईया सही यू टर्न 360 डिग्री टर्न बजना इतने दिखने तो हां पर टर्न बजना तो राजनीति दिखने इस बारी माच प्रदेश दी कहने मिंजो इस करके ये गल में तो जो बार-बार बीजेपी आ रही बोला है कि बीजेपी वाले उस वास्ते प्रेयर ही नहीं है ना अच्छा ओटो मोर्चा है ना रामबाण कौन है बीजेपी अगर इस बीमारी से बचना हुआ है नहीं देखो पता क्या है इन्हां दा बड़ा बुरा हाल होना अगर तुहां कुछ रामबाण डिस्कस कर लेंगे ना इन्हां मोला आपस में बाद च लड़ गए ना पहले से रामबाण में डिफ्यूज करा था तो बहन नहीं हिमाचल आए ने राम आए ना दिल्ली चली जाना इन्हां दिल्ली चली जाना बोला डिफ्यूज करना कह रहे हैं इतनी करो ना नहीं लिया पर मैं कहला भाई जरा बच के मोड़ तो क्योंकि एक बार ये कांग्रेस के नेता करने भी हुआ क्या ऐसा है ना अपना छोटा मनमोहन कटोच तो यूथ कांग्रेस अध्यक्ष था रहन लगी 2009 च लोकसभा दी इलेक्शन दी रैली रहन गाजड़ा दा है बड़ा बात राहुल गांधी आई है उस रैली च तुझे पता लंबे स्टेज लगते हैं ऊपर ये वाले स्टेज नहीं लगते ये लगते ऊपर है ना तो ऊपर से सारे नजर आते हैं कि कौन सोआ दा कौन जागे है ना तो सर राहुल गांधी स्टेज पर एसपीजी मिली ही कहने ये थल्ले बैठा मनमोहन यूथ कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष था तो राहुल गांधी नजर पई तो राहुल गांधी ऊपर आवाज मारी कि उसको एसपीजी वाले बोले कि इसको लेके आओ एसपीजी वाले लेकर आएंगे चक्या है मनमोहन छोटा सा बच्चा है अच्छा एसबीआई वाले तो तुझे भी चक्की के ले जाना ना इनके चक्किया गना ना पौड़ियां चलाएगा मनमोहन खड़ा करता राहुल गांधी है कल राहुल गांधी के हाथ पकड़या अरे बोले ही इज माय मैन तो थल्ले जिन्ने भी कांग्रेस नेता बोले पहले तो इसी रगड़ा ये आया कर माय मैन बाकी तो बाद च बड़ी बुरी तरह रगड़या ये रगड़े आज तक नहीं कुछ बेचारा सा मनमोहन हिम्मत नहीं माय मैन नहीं बनना माय मैन नहीं बनना हां तो थोड़े गलाने मतलब ये है ऐसा जरा राम बाम तो मुझे पूछा ऐसा नहीं दसना
ਸਰ ਰਾਮਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਨਾ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਬੋੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਊ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਗੱਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦਾ ਬਤਾ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੰਨੇ ਛਿਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾੜੀ ਜਣਾ ਸਾਡੇ ਪੰਡਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਹਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਈ ਸਮਝੋ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਚਾਹ ਦਾ ਗੱਲ ਆਈ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਲੋਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਖੋ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਦੇਣ, ਇਹ दिखी लिया तो। चलो खरी गल है, जो कुछ भलाई था मैं कुछ बोलना था, पर ਇਹ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਆ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੀ ਤੇ ਯਾਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇਹ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਿਪ ਫੇਲ ਰੂਟ ਕਰੇ ਤੋਂ ਚੱਜ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਦੇ। देखा मुकेश हो रहा ना, एक और उन्हें सावधान रहना पड़ा अगले कुछ समय वास्ते कि जितना कार्यक्रम रखे हो टाइम पर पुजी जाने हो। हाँ, इंडिगो का भरोसा नहीं। इंडिगो के चक्कर च तुहां बड़े फसना है कि तुहां अगर 12 बजे टाइम दिते तो 11:45 पुजी जाने, 12:30 पुजे तो लोग कंट्रोल कर देना है। सुखो भाई भी टाइम में नहीं पूछते, सुखो भाई इंडिगो पीछे नहीं ना पे फिर जिन्हें अपना ही रखा। हाँ, इंडिगो पीछे पे ही है। कहने मैं पहले दसा इन्हों खबर पढ़ लेनी चाहिए कि सोलर रेडिएशन के चक्कर से फ्लाइटा लेट है ना, इन्हें सभी नहीं पढ़ी तो हाँ पढ़ ली। हाँ, मैं सुनी ली सुनी ली मेरी गल कि एयरबस 320 में रेडिएशन की वजह से डिफेक्ट आ रहा है, इसलिए अपडेट कर चला ओ ये बड़ी बारी मैं मेरी एक गल साबित हुई है। बाकी कौन बीजेपी फेल, कौन कांग्रेस कामयाब, कौन फेल कौन कामयाब से तुहां जाना, पर मैं पहले गलाया हाँ ये बंदे बड़े भारी सतूंगड़े न, ते ना सतूंगड़े वाली कई गप्पा करती है, तो इन्हें सतूंगड़े दी गल्लां च क्या पकड़िया जरूर करने दस्सना। वजह यही है कि पॉलिटिक्स मेरे तो सिरे उपर निकली जाती ना, ओवरहेड ट्रांसमिशन OHT बोलते, तो थोड़ी जी अंग्रेजी भोरी मेरी भी तारीफ करी नहीं कि मैं अच्छी अंग्रेजी बोलता। तो पंडित थोड़ी बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, करे राम राम। शक्ल सुधारी ले जी थोड़ी सुंदर शक्ल है, तो शक्ल मेरी शक्ल हाँ कुछ बनाई भैड़ी दी, तो जरूर करने दसने धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन, अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल, हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।